पलवल जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में हथीन के गांव रीबड़ में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। उपायुक्त ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुनकर उसका निदान किया। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि गांव रीबड़ में आयोजित किए गए रात्रि ठहराव कार्यक्रम में 66 शिकायतें सामने आई, जिसमें से 35 शिकायतों का मौके पर ही निदान कर दिया गया। अन्य शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि अधिकतर शिकायतें बिजली और पानी की समस्या को लेकर सामने आई। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सेम की समस्या भी बनी हुई है। इसके निदान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों ने शिक्षा में सुधार करने के बारे में भी अवगत कराया गया। उपायुक्त ने बताया कि नीति आयोग और मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी से संबंधित शिकायतों को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीणों की फैमिली आईडी में गलतियों को शीघ्र सुधारा जाए। इसके अलावा सरपंच द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है उनकी मांगों को पूरा किया जाए। सरपंच वीरेंद्र खारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर गांव रीबड़ में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर सुनकर निदान किया गया। सरकार की ये अच्छी पहल है। इस कार्य के लिए सरकार की सराहना करते हैं और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के घर पर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम महीने में एक बार होने की बजाय 15 दिनों में होना चाहिए। ये अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। लगभग 66 कंप्लेंट यहाँ आई हैं। रीबड़ गांव है, ये हथीन सब डिवीजन में है और ये हमारा एस्पायरेशनल ब्लॉक का भी गांव है। मुख्य समस्याएं बिजली से, पानी से रिलेटेड थी और चूंकि काफ़ी एरिया में यहाँ सेम की समस्या है तो कुछ कंप्लेंट्स उसके बारे में भी लोगों ने की है। पढ़ाई की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए भी गांव वालों ने सुझाव दिया है और इस पे चूँकि एस्पायरेशनल ब्लॉक है तो नीति आयोग से भी और मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी कुछ फंड रेज करके उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। 66 में से लगभग 30 से 35 कंप्लेंट्स पे तो तुरंत ही संज्ञान लिया गया है। बाकी आगामी एक हफ्ते में बाकी कंप्लेंट्स को भी हम एड्रेस करवाएंगे। क्या उद्देश्य है रात्रि ठहराव का सरकार का, जिला प्रशासन जा रहा है गाँव में? माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी का आदेश है कि महीने में एक दिन पूरा प्रशासन, एसपी, डीसी साहब, सभी एसडीएम्स, सभी प्रतिनिधि, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी ऑफिसर्स वो किसी एक गांव में जाएंगे ताकि गांव की जो समस्याएं हैं उनको गांव में जाकर के, उनके द्वार पे जाकर के उनका समाधान किया जाए। इसके अलावा जो बाकी सामाजिक कुरीतियां हैं, नशा प्रथा है या जितनी भी समस्याएं हैं गांव की, उनके बारे में भी डिस्कस किया जाए कि किस प्रकार हम बेहतर समाज और बेहतर गांव की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ज्यादा शिकायतें सेम की समस्या होती है, जलभराव की और फैमिली आईडी की ज्यादा है। क्या कहना चाहोगे? फैमिली आईडी की जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो अभी सभी जो एडीसी साहब ने अपने स्टाफ को बोल दिया, आज उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवा करके उनको त्वरित रूप से उनको ठीक करवाया जाएगा। सरपंच की तरफ से मांग की गई, सरपंच साहब ने जो सुझाव दिए उन पर कार्रवाई करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण चरण सिंह तेवतिया ने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अच्छी सोच है कि जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें मौके पर हल निकाल रहे हैं। सरपंच द्वारा गांव की तरफ से एक मांग पत्र भी दिया गया। उन्हें उम्मीद है कि जिला प्रशासन द्वारा मांग पत्र में शामिल सभी मांगों को समय पर पूरा किया जाएगा। ये हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। उनकी सोच थी कि जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी गांव के अंदर जाएं, गांव के लोगों की समस्याओं को सुने, उनसे जानकारी लें और उनका निदान करें। आदरणीय हमारे सरपंच साहब वीरेंद्र खारी जी, उन्होंने गांव की तरफ से मांग पत्र भी दिया है और उसमें काफ़ी जो जनहित की मांगे हैं उनको आदरणीय डीसी साहब और एसपी साहब के सामने रखा है और डीसी साहब, एसपी साहब ने हर मांग को बड़ी बारीकी से सुना है और उनका काफ़ी मांग जो हमारी थी, जो मौके पर होनी चाहिए थी, उनका मौके पर निदान कर दिया है। बाकी की बची हुई जो है उनका दिशा निर्देश दे दिया गया है। हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि आदरणीय सरपंच साहब ने जो मांग रखी है उनका समय के अंदर ही निदान होगा और ग्रामवासियों को फायदा होगा। कि एक तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा सेम की जो समस्या है उसके लिए डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि
बहुत ही जल्दी सरकार का हमने वो भेज रखा है प्रपोजल, बहुत ही जल्दी इसका बोर लगाए जाएंगे सर। ये सेम की समस्या के निजात मिली है सर। एक सर फ्लड का जो पानी आता है सर, उसके लिए रिंग बांध के लिए सर ने इसी साल आश्वासन दिया है। एक बिजली जो डिपार्टमेंट है सर, बिजली डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा शिकायतें आई है गाँव में, उनको भी डीसी साहब ने बिल्कुल टाइट किया है और ये बोला है कि भाई अगर 1 हफ्ते के अंदर सारे जो कंप्लेंट है वो सुचारू रूप से सारी लागू कर दी जाए, कोई भी पेंडिंग जो वर्क है वो रहना नहीं चाहिए। क्या फायदा होता है इस तरह के रात्रि ठहराव कार्यक्रमों से? यही होता है सर, यही होता है कि जो अपना जो गांव के लोग हैं, जो पलवल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो कार्यालय है वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, कुछ को साधन नहीं है, तो यहाँ जैसे कि अभी सरकार आपके द्वार रात्रि ठहराव जो हुआ है, इससे यही फायदा है कि लोग बाग जो है जिनको जो पलवल जाके जो नहीं जा सकते या काम नहीं हो सकते, उनके यहीं घर बैठे काम हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम चलाई है सरकार ने, हम इसकी सराहना करते हैं कि ये बहुत अच्छी है कि सरकार आपके द्वार, बहुत अच्छी बहुत लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम तो ये कहते हैं कि ये जो रात्रि ठहराव है ये जिस तरीके से चल रहे हैं, इनको और ज़्यादा, अब तो महीने में 1 बार होता है, ये 15 दिन में 1 बार होना चाहिए, जिससे कि गाँव की समस्याएं समाप्त हो पाए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वही जिला उपायुक्त द्वारा किए गए इस रात्रि ठहराव में एक बुजुर्ग ने विधुर पेंशन लेने के लिए भी अपनी बात रखी और कहा कि उनकी शादी नहीं हुई है, जिसके चलते उन्हें विधुर पेंशन दी जाए। वो लंबे समय से इसके लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं एक विधवा महिला ने कहा कि उनके 3 बच्चे हैं और उनका भरण पोषण करना भारी हो रहा है। तमाम जगह घूमने के बाद भी उनका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन सका है। साथ ही एक बुजुर्ग महिला ने बीते दिनों हुई एक बारिश के चलते जलभराव की समस्या को भी सामने रखा, जिससे बर्बाद फसल का भी उसने जिक्र किया। आपको बता दें कि साथ ही ये भी कहा गया कि उनकी आजीविका खतरे में है और इसीलिए उन्हें अनाज मुहैया कराया जाए। शिकायत की थी 4 महीने से, मेरे जो छोटा भाई है उसकी घरवाली विधवा थी, उसका राशन 4 महीने से बंद था और रात्रि में हम डटे, हमारे तक हमारा काम समस्या हल होने की वादा करे ने। अब ये पता हो जब राशन नकल आएगा तो बताएंगे। डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि आपका काम हो गया। कैसे कार्यक्रम रहा है? डीसी साहब गाँव समस्या सुन रहे हैं रात्रि ठहराव के दौरान, अच्छी पहल है सरकार की? बहुत बढ़िया पहल है जी, अगर ऐसे होती रही समाधान बहुत बढ़िया होगा। खुशी हुई आपको इससे? हाँ जी, बहुत तगड़ी खुशी हुई है जब भी हम रात्रि में परेशान हुए हैं और बड़ी अच्छी सुविधा दी है सरकार ने हमको, जो कि हमारी समस्या का समाधान हो रहा है। यार 45 साल की उम्र होगी, कई बार दे दी, अब तक आई नो मैंने की करी। मैंने सरपंच साहब से भी की मंगवा, सरपंच साहब बंद हुआ थे, सरपंच बोल करेंगे देख कोशिश। नहीं, शादी नहीं हुई ना आपकी? तो शादी न हुई, घूमने होने का कहीं भी। विधुर पेंशन कैसे बनेगी? अरे वो तो है विवाहित पेंशन है ना, विधुर तो की पत्नी मर जाए। अरे दोनों का एप्लीकेशन विधुर की दे रखी है ना। ये आपकी फैमिली आईडी दो हमें साथ में। 2022 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, तो मेरे 3 बच्चे हैं, उनके लिए प्लीज मुझे पीला कार्ड बनवाने के लिए भी वो आमंत्रित कर रहे हैं और हर चीज की मेरी मदद कीजिए। आपको वो दो बहन वो मिल रही है विधवा पेंशन और बच्चों की पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है मुझे, और मेरे 3 बच्चे हैं पर उनका ढंग से पालन पोषण अभी तो इसको आज ही फिजिकल वेरीफाई करवा दो भाई इसकी, है ना। अब हुए न बर्थडे पर 3 बालक है, छोटो गयो आके 3 बालक है, बस कहा तक में कुछ भी न हुआ। और अब मेरे जेल चलते दिन में आते मैं पैदल ले जाती हूँ, अब सवारी तो कुछ भी न हो, मैं पैदल ही डोल। आपको उनका पैन कार्ड नहीं बन रहा बहू का? एक मेरी जमीन जाके देखो जो मुँह पे है, फिलहाल इतना पौनी है, कहा तक मैं दोनों भी हुआ न। अब बैसाखी भी आसनो है, अब वो खाने को 50-100 मन नाज पहुँचाई कोई दूध चाहिए, अन्य वो मोटर या इंजन या ट्रैक्टर चाहिए, जो मेरी जमीन बूझा है। हाँ कितने जमीन है, कोई दुखी न है, मैं करवाते माता जी, है मैं हाथ जोड़ के यही चाहिए। वो मेरे नाम के एप्लीकेशन है कि माता जी की? मेरा नाम है एप्लीकेशन। नाम क्या आपका? मेमबती। एप्लीकेशन देना है। और भैया मेरी और सुन ले, अभी नाड़ो साफ होना चाहिए,
इते हुए हो रहे हैं वहाँ में अडंगे पानी जाई न रहा, पीछे से पानी आ रहा है, कतई टपकन हो जा रहा हमारे खेतन में, इते तो पानी खड़े। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।